अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। हम जानते हैं जो एक पॉपुलेशन होती है उसका जो साइज़ होता है या उसकी जो ग्रोथ है डेट इज़ लिमिटेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। दीज मे बी बोथ बायोटिक फैक्टर्स एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स। तो जिन फैक्टर्स की वजह से जो एक पॉपुलेशन होती है उसका जो साइज़ होता है या उसकी जो ग्रोथ होती है डेट इज़ लिमिटेड, डेट इज़ रेगुलेटेड। उसी को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन रेगुलेशन, और उन फैक्टर्स को हम नाम देते हैं फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इनमें से जो कुछ फैक्टर्स हैं विच डिपेंड ऑन द डेंसिटी, दे आर नोन एज डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, और विच देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी, दे आर नोन एज डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। तो जो डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जो किसी पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, उसके साइज़ को या उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स वो वाले होते हैं जो एक पॉपुलेशन की जो उसका पर कैपिटा ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को चेंज करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी इनकी वजह से जो एक पॉपुलेशन होती है उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो डिक्रीज़ होता है, वो चेंज होती है विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। और इसकी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर कंपटीशन हो जाए, कंपटीशन एक लिमिटिंग फैक्टर है लेकिन ये एक डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर उसका साइज़ या उसकी ग्रोथ रेगुलेट होती है। इस तरह से जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एक पॉपुलेशन की ग्रोथ को पर कैपिटा उसकी जो ग्रोथ होती है उसको रेगुलेट करते हैं, लेकिन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन द हाउ द पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द वी कैन से डेंसिटी ऑफ दैट पॉपुलेशन और हाउ डेंस दैट पॉपुलेशन इज़। इसमें हम देखते हैं नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं लाइक फॉरेस्ट फायर्स एट्सेट्रा। तो अब हम डिस्कस करेंगे पहले डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स। जो डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स है इसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम देखते हैं कि अगर एक डियर है कहीं पे, तो उस डियर के पास कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल है। जब उस डियर का उसकी जो पॉपुलेशन है वो समाल होती है, तो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड वहाँ पे है या जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फूड जो वहाँ पे है दैट इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी फॉर ईच और वी कैन सी ईच ऑफ द डियर्स। यानी जो वहाँ पे डियर की पॉपुलेशन है अगर उनका साइज़ कम है, समाल का डेंसिटी कम है, तो जो अवेलेबल फूड है वो उनको अच्छी तरह मिलता है सभी को। लेकिन जब ही उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो फूड होता है वहाँ पे वो फूड हासिल करना उनको मुश्किल हो जाता है बिकॉज देयर फूड इज़ लिमिटेड। और जो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे कंपटीशन आ जाएगा फॉर टेकिंग दैट फूड। तो जिससे वहाँ पे एक कंपटीशन डेवलप होता है, एक लिमिटिंग फैक्टर आता है। यानी लिमिटिंग फैक्टर तभी डेवलप हो गया वहाँ पे जहाँ पे जब वहाँ की इस डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। सो जिसकी जब वहाँ पे कंपटीशन आ जाएगा तो कंपटीशन एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया जिसने इस पॉपुलेशन को रेगुलेट किया। और ये डिपेंड होता है डेंसिटी पे, तभी तो हम इसको नाम देते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर। तो ये वाला जो फैक्टर है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो बहुत सारी डियर होंगी उनको फूड नहीं मिलेगा, वो ख़त्म हो जाएंगी बाई मीन्स ऑफ स्टारवेशन और बाई मीन्स ऑफ बाई बाई फेलिंग टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। तो जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाएगी वहाँ की ग्रोथ और पर इंडिविजुअल जो ग्रोथ रेट वहाँ पे है या पॉपुलेशन साइज है डैट विल डिक्रीज एंड डैट विल श्रिंक। तो जो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में देखा कि फूड बन गया एक लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन ये है ये फूड ये कंपटीशन बन गया, कंपटीशन पर फूड जो है ये बन गया एक डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर। तो डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर हम यहाँ पे समझ गए कि ये वो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं या ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं या उसकी जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट होती है उसको डिफरेंटली इफेक्ट करते हैं without based on the without or we can say based on how dense that population is। यानी how dense the population already is, yani they are density dependent factors, they depend on the density of that population, they we can say regulate or we can say they affect the population or per capita growth rate of that population differently depending how dense the population already is। तो जो एक जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं या उसकी ग्रोथ को डिक्रीज़ करते हैं, जनरली ये फैक्टर्स डिक्रीज़ करते हैं ग्रोथ रेट को विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये एक एग्जांपल होती है जिसको हम नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक दैट लिमिट्स पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर हम इनको देखें डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स जो होते हैं, जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये दे आर जनरली बायोटिक, यानी दे आर रिलेटेड टू दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर्स एज का अपोजिट टू अदर फिजिकल फैक्टर्स of the environment।
हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर जो होते हैं। इसमें से एक है कंपटीशन विद इन द पॉपुलेशन। हम देखते हैं जो एक पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जब डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जब एक पॉपुलेशन हाई या डेंसर बन जाती है, तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अंदर जो वहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं दे आर इन लिमिटेड नंबर। और जब इनके रिसोर्सेज लिमिटेड नंबर में होते हैं और उनकी नीड्स भी सेम होती हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है दैट देयर वी कैन से अराइजेस कंपटीशन फॉर फूड, वाटर, शेल्टर, मेट्स, लाइट एट्स आर अदर रिसोर्स सो विच आर नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से वहाँ पे कंपटीशन डेवलप होता है और कंपटीशन की वजह से वो पॉपुलेशन साइज जो है या पॉपुलेशन डेंसिटी है वो रेगुलेट होती है या वो डिक्रीज़ होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेडेशन। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी हायर है तो वहाँ पे प्रेडेटर्स जो होते हैं, जो प्रेडेटर्स दे आर अट्रैक्ट वी कैन से दे अट्रैक्ट मोर प्रेडेटर्स। और जहाँ पे प्रेडेटर्स ज़्यादा आ जाएंगे तो दैट विल ईट इन द पॉपुलेशन, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन का नंबर जो है दैट डिक्रीजेस और प्रेडेटर्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं एक और फैक्टर है डिजीज़ एंड पैरासाइट्स। हम देखते हैं जब पॉपुलेशन कहीं पे होती है तो उस पॉपुलेशन के अंदर अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके अंदर जो डिजीज़ होने के जो चांसेस होते हैं दैट आर वी कैन से दैट आर मोर। और जब वहाँ पे डिजीज़ ब्रेकअप हो जाती हैं वहाँ पे जो डेथ्स आ जाएंगे उसकी वजह से डेथ्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। और जब डेथ ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉपुलेशन का साइज़ या पॉपुलेशन की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह से वहाँ पे जो पैरासाइट्स का जो सेपरेट है डेट इज़ आल्सो वी कैन से मोर लाइकली टू सेपरेट, दे आर मोर लाइकली टू सेपरेट अंडर दीज कंडीशंस व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हायर। इस तरह से अगर हम देखते हैं वेस्ट एक्यूमुलेशन एक फैक्टर है, एक लिमिटिंग फैक्टर है, डेंसिटी डिपेंडेंट है। हम देखते हैं जो एक पॉपुलेशन होती है उसकी डेंसिटी जब हाई हो जाती है उसकी वजह से वहाँ पे हार्मफुल वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो किल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और दैट इम्प्योर्स देयर रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से वहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है डेट रेगुलेट होती है, डेट रिड्यूस होती है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स which are regulating a population, or these are density dependent factors. These factors we can say they depend, or these are the limiting factors that affect the per capita growth rate of population differently depending on how dense the population already is, and they are density dependent factors. So today we discussed about population factors regulating population growth। और उसके बाद हमने देखा जो population growth है that is regulated by two types of factors. Number first डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स एंड नंबर सेकंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स। तो इसमें से आज हमने देखा डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स दैट रेगुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।